नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सावन दीक्षित। आज बात सामाजिक कार्यों में हमेशा सक्रिय आंध्र की बेटी और छतरपुर की बहू डॉक्टर नंदिता पाठक आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। भरत पाठक की पत्नी हैं डॉक्टर नंदिता पाठक। आपका खास मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे, आप जो शिक्षा है, दीक्षा है, उसके बारे में जानेंगे। कहाँ से आपने पढ़ाई की और कहाँ तक आपने पढ़ाई की है? जी, मेरा तो पढ़ाई पहले तो दक्षिण में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसके बाद मेरा जो हायर एजुकेशन है वो मैं जबलपुर आ गई थी। वहाँ से हमने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और होम साइंस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हमने एमएचएससी करने के बाद फिर पीएचडी किया फूड टेक्नोलॉजी में। तब तक हम भारत रत्न नानाजी देशमुख जी के साथ काम करना प्रारंभ किए थे। उनका आशीर्वाद हमें हर समय, हमको और हमारे पतिदेव को मिलना प्रारंभ हुआ था। तो उस समय पर हमने मान्यवर नानाजी देशमुख जी से पूछा, नाना जी हम तो पूरा एमएससी करे हुए हैं, फर्स्ट डिवीज़न है और बहुत अच्छे हमारे नंबर है, हम पीएचडी करना चाहते हैं। तो भारत रत्न नानाजी देशमुख जी तब हमको कहते हैं, पीएचडी करके तुम करोगे क्या? देश में ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो डॉक्टरेट पा लिया और समाज के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। तब हमने नाना जी की बात, नाना जी के दर्द को हमने समझा कि वो शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहने वाले विद्यार्थियों से वो क्या क्या काम कराना चाहते हैं। फिर हमने सोचा ऐसे विषय पे पीएचडी करनी चाहिए जो समाज के लिए हितकर हो। तब हमने जो चित्रकूट इलाके के देसी आम के ऊपर हमने काम किया, क्योंकि देसी आम बर्बाद हो जाता था और कोई काम नहीं आता था, लोगों को कुछ पैसे भी उससे मिलते नहीं थे। हमने देसी आम का प्रयोग करते हुए एक लिक्विड तैयार किया जिससे हम लोग कभी भी जूस बना सकते हैं, स्क्वैशेस बना सकते हैं, किसी में भी उपयोग हो सकता है। उसका फिर हमने पेटेंट कराने के लिए भी सोचा। इतना हमने एमएचएससी पीएचडी तक का पढ़ाई किया है। जैसे कि आपने बताया है कि जो महान विचारक रहे हैं, समाज सेवी नानाजी देशमुख, आप उनके संपर्क में कैसे आई? मान्यवर नानाजी एक ऐसे व्यक्तित्व है, उनके संपर्क में जो भी आते हैं वो उनको ऐसे तराशते हैं, प्यार से तराशते हैं। तो भगवान की ही बहुत बड़ी कोई लीला रही होगी। कहाँ मेरी पैदाइश, कहाँ मेरा मतलब शिक्षा दीक्षा हुआ। अचानक हमें नानाजी देशमुख जी से चित्रकूट में मेरे दोस्त एक रहती थी, उनके कारण मिलना हुआ। पहले से नाम तो हम सुन रखे थे क्योंकि हमारा परिवार संघ परिवार था, मेरे मामा जी संघ में रहते थे। तो नाना जी के बारे में तब सब लोग अलग अलग विषयों पे बात करते थे। नाना जी को कहते थे कि राजनीति में चाणक्य है कहते थे, कोई कहते थे कि नाना जी ने राजनीति छोड़ा 60 वर्ष के उम्र में। विभिन्न प्रकार की बातें मैं सुनती थी लेकिन विश्वास नहीं हुआ था। जब हम चित्रकूट में प्रातः काल 6 बजे जब मान्यवर नाना जी को मिलती हूँ तो नाना जी की आंखों में हमारे आंखें मिल जाता है और नाना जी की आंखों में ऐसा ताकत हमें दिखा। और नाना जी ने हमको एक ही चीज़ पूछा कि तुम क्या पढ़ाई किया? तो मैं अपना बड़े स्टाइल से अपनी पढ़ाई लिखाई बताने लगी। फिर नाना जी ने कहा, ओह आपका होम साइंस है, तो व्हाट डू यू मीन बाय होम करके पूछा। मैं समझ गई ऐसा व्यक्तित्व है, इनके पास हमें रहना चाहिए। पैसा तो कोई भी व्यक्ति कभी भी कमा लेता है। तब हमारे भी स्वप्न था कि अमेरिका जाना है, खूब अच्छा नौकरी करना है, क्योंकि चांसेस भी मिल रहा था और लाखों करोड़ों रुपए जैसे सामान्य युवक युवतियों का एक स्वप्न होता है, वो हमारा स्वप्न था। लेकिन वो स्वप्न चित्रकूट की धरती प्रभु राम की तपस्थली है। प्रभु राम जी वहाँ पर राजा राम बनकर काम नहीं किए थे, वनवासी राम बनकर चित्रकूट में उन्होंने काम किया। वही हमें नाना जी के चेहरे पे हमें दिखा। हमें लगा कि नाना जी हमें तराश सकते हैं, कुछ समाज के लिए उपयोगी बन सकती हूँ। वही मुलाकात थी, फिर मैं नाना जी को नहीं छोड़ी। जी नंदिता जी, जैसे आपने बताया है कि हम विदेश जाने वाले थे, लेकिन नाना जी से ऐसी क्या शिक्षा मिली कि आप गरीबों की सेवा में जुट गई? क्योंकि नाना जी का जो व्यक्तित्व था, जब हम नाना जी को सुबह 6 बजे मिले, ऐसा ऋषि तुल्य व्यक्ति, अक्सर अपन बुजुर्ग लोगों को जब देखते हैं किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं और हर समय उनके अंदर एक, बहुत सारे लोगों में नहीं आता लेकिन कई ऐसे जनों को मैं देखती थी जिनके अंदर नेगेटिविटी रहता था।
लेकिन मैं नाना जी के संपर्क में जैसे ही गई, विद इन अ सेकेंड हमें ऐसा लगा कि पता नहीं कौन सा एनर्जी है जो हमें नाना जी से प्राप्त हो रहा है। क्या अमेरिका, क्या रशिया, भारत एक ऐसी भूमि है जो नाना जी जैसे व्यक्ति को यहाँ पर भेज के रखा हुआ है। तो उसी क्षण में अपनी माता पिता को बता दिया कि मैं अब आगे ना यूजीसी एग्ज़ाम दूंगी, ना हम कोई पढ़ाई करेंगे, ना हम पैसा कमाएंगे। नाना जी एक ऐसा व्यक्तित्व में मैं उनके साथ रह के काम करना चाहती हूँ। माता पिता तो पहले अग्री नहीं करते। युवावस्था में सबको लगता है कि बच्चे पैसा कमाना चाहिए, अच्छी शादी होनी चाहिए। खासकर मैं एक लड़की हूँ तो माँ पिताजी को भी लग रहा था। लेकिन मेरे पिताजी, मेरी माँ ने जब नाना जी को मिले, उन्होंने एक ही शब्द कहा, नाना जी इसको पैसा मत दीजिएगा, सिर्फ आप इसको काम सिखाइएगा। और नाना जी का एक लक्ष्य था जो हमें उनके तरफ, हमको और हमारे पतिदेव डॉक्टर पाठक जी को बांध के रखा। क्योंकि लोग लक्ष्य रखते हैं करोड़पति बनने का, मिलियनेयर बनने का, या राजनीति में भी देखते हैं कि लोग लक्ष्य यही रहता है, मंत्री बनना है और ये बनना है और विधायक बनना, सांसद बनना। लेकिन नाना जी राजनीति के चरम सीमा पे पहुंचने के बाद 60 वर्ष के उम्र में उन्होंने राजनीति त्याग कर समाज के लिए काम करना प्रारंभ किया, इस लक्ष्य के साथ कि मैं अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हूँ। अपने वे हैं जो पीड़ित एवं उपेक्षित है। आई डू नॉट स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई फॉर माई किथ एंड किन। माई किथ एंड किन आर दोज हु आर नेग्लेक्टेड एंड डाउन ट्रॉडन। यही 2 लाइन था हमको और हमारे पतिदेव को, हमारे परिवार को और चित्रकूट परिवार को, देश का विदेशों में नाना जी को, एक हनी बी का छत्ता होता ना मधुमक्खी का, ऐसे लोग नाना जी को पकड़ के रखते थे। कभी नाना जी से जो जुड़े वो कभी विदा ही नहीं हुए आज तक। जी बिल्कुल, आपने अपने सेवा कार्यों को, जो नाना जी के साथ जो बीते हुए आपके पल थे, वो आपने खास मुलाकात में रखे हैं। लेकिन सेवा कार्यों में आप दोनों पति पत्नी हैं, कैसा अनुभव है? सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। इसमें सेवा में जैसे अपने को भगवत गीता में बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। सेवा एक ऐसा कार्य है, जैसा आप लोग भी सुनते आए, नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। ये सेवा कार्य, आज हम आम का बगीचा लगाते हैं, हम उसका फल नहीं खाते, आने वाला जनरेशन वो फल को खाता है। यही अपने भारत देश के संत समाज ने अपने को सिखाया, साधु महात्माओं ने सिखाया। तो हम दोनों को यह सेवा कार्य में यही सीखने को, यही अनुभव मिला है। सेवा तो खूब करेंगे, रात को हम लोग को चैन की नींद आ जाती थी, लेकिन कभी सेवा कार्य में हम दोनों ने ये नहीं सोचा कि ये नाना जी के साथ का 24 वर्ष का या मेरे पतिदेव का 25 वर्ष के कारण हम लोगों को कुछ लाभ मिलना चाहिए, ऐसा हम लोग ने कभी वहाँ पर ऐसा एक भी व्यवहार नहीं किया। आपको बताते हुए मुझे मतलब अच्छा भी लग रहा है कि नाना जी के पास जब हम लोग काम करते थे, भगवान की दया से बहुत बड़े बड़े तब राजनीतिक उसमें हम लोग को मंच मिलने का मौका मिलता था। लेकिन हम दोनों ने कहा सेवा में जो आनंद है वो किसी में नहीं है, तो हम दोनों ने नाना जी के काम को ही खूब महत्व देते हुए काम किया। ये एक आनंद की अनुभूति थी, वो हम आपको पूरा बता भी नहीं पाएंगे। लेकिन आज सेवा का कार्यों में जो हमने युवावस्था में लोग अपने कुछ आदर्श बनाकर या कुछ और बनाकर आगे बढ़ना चाहते। उस टाइम पे हम लोगों ने सोचा, वो अवस्था ऐसी थी जो हमको लोग कहते थे, नाना जी ये सामाजिक कार्य क्या करेंगे, बहुत चुलबुली है, इसको ज़्यादा जानकारी नहीं। लेकिन आपके छतरपुर के मूल निवासी डॉक्टर पाठक जी को तो वो संघ के स्वयं सेवक थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उन्होंने लंबे समय तक काम किया और बड़े बड़े लोगों के बीच में रहे, तो उनके अंदर तो था। लेकिन हम जब पहुँचे तो सेवा का कार्य मैं पहला घर से तो सीखी थी। मेरे दादाजी बड़े लोगों को एडल्ट एजुकेशन चलाना, गांव में सब आना बैठना, ये सब तो देखती थी, स्वयं नहीं किया। नाना जी ने हमें सेवा के कार्यों में लगा के आज भी हमें लगता है, भले मैं आज आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा के मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटे कार्यकर्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते विगत 2 वर्षों से काम देख रही हूँ। लेकिन उसमें भी हमारा जो नाना जी ने जो सिखाया सेवा कार्य, वही हम करते आ रहे हैं।
आनंद की अनुभूति होती है। जी बिल्कुल, आपको समाज सेवी में जो काम करते हैं आपको आनंद की वह अनुभूति होती है। लेकिन जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं नंदिता जी, तो गांव के भारत को लेकर डॉक्टर नंदिता पाठक की क्या अवधारणा है, खासकर की महिला वर्ग को लेकर? भारत सही में बसता है तो गाँव में बसा हुआ है। हम ये नहीं कहते शहरों में भारत नहीं है, गाँव की भारत एक अनोखा भारत है। यदि गांव के हमारी ग्रामीण महिलाएं अच्छा धान ना उगाए, अच्छा चना ना उगाए, अच्छे ऑयल सीड्स मूंगफली, तिल और सरसों ये सब ना उगाए, अच्छे मसाले ना उगाए हम लोग से, और अच्छे गाय का वो पालन पोषण ना करे, भैंस का भी करती है, बकरियों का करती है, मुर्गी पालन करती है, बतख पालन करती है, फिशरीज वो करती है, और ख़ास कर एक और है जो भारतीयता का जो नब्ज़ है वो है अपना व्रत, त्योहार, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब हमारी ग्रामीण बहनें गांव में रहते हुए सबका पालन पोषण करते हुए वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को पीढ़ी दर पीढ़ी तक लेकर आ रही है। इसीलिए भारत यदि बसता है तो अपनी ग्रामीण अंचलों में बसता है। लेकिन मुसीबत क्या हो गया, ये जो चकाचौंध की दुनिया में कई बार हमारी गांव की महिलाएं सोचती है शहर की ज़िंदगी बहुत अच्छी है, शहर की ज़िंदगी में महिलाएं बहुत खुश हैं। मानती हूँ मैं शहरों में तकलीफ़ें कम हैं, लेकिन हमारी ग्रामीण बहनों को जब हम बताते हैं शहर की महिलाओं की तकलीफ़ें, तो वो फिर कहती है अरे दीदी जी हम ही खुश है, हमारे गांव में हम ही संपन्न है, हम कम से कम इतना दौड़ भाग तो नहीं करते, किसी के सामने जाके हाथ तो नहीं फैलाते। तब हम उनको आज जो मान्यवर प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की जो बात कहते हैं, हम उन महिलाओं को कहते हैं आपके कारण माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है आत्मनिर्भर भारत, और भारत रत्न नानाजी देशमुख जी ने जो सेल्फ रिलायंट इंडिया, स्वावलंबी भारत जो बोले, वो आपके ऊपर निर्भर है, आप नहीं है तो ये कुछ भी नहीं हो सकता। और हम उनको बताते हैं, पहले भी हम रोज़गार सम्मेलन करते थे, बेरोज़गार नवयुवक युवतियों को रोज़गार देने की बात करते थे। अभी खुशी होती है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल कहते, तो मैं उनको कहती हूँ आपके प्रोडक्ट्स आजकल बड़े बड़े मॉल्स में बिकता है। अब हम लोगों को जो मोटे अनाज है, श्री अन्न है, वो आप जब उपजाते हो तब हम लोग को वहाँ पे बिस्किट्स बनाने के लिए हो या जो भी कॉर्नफ्लेक्स बनाने के लिए हम लोग को मिलता है। आप भी असली अन्नदाता हो, और महिलाओं का वहाँ पर चेहरा भी हर समय खिला रहता है, आपस में मिलजुल के रहते, क्योंकि वहाँ संसाधन कम है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा कि शहर और गांव एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी टू ईच अदर है। शहर यदि ज़्यादा बढ़ गया, गांव पिछड़ गया तो भारत खत्म है। गांव बहुत अच्छे हो गए, शहर चौपट हो गया तो भी भारत का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अभी शहर और गांव को जो जोड़ने के लिए प्लेटफॉर्म्स बना रहे हैं, इधर का प्रोडक्ट्स शहरों में बिकेगा, शहर की चीज़ों को, शहर की जो ट्रेनिंग्स है हमारे ग्रामीण युवक युवतियाँ लेंगे। कितना अच्छा एक ब्रिज बनता जा रहा है। यही आत्मनिर्भर भारत गाँव का भारत है। जी बिल्कुल, आपसे एक बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की, क्योंकि आपने अभी बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आप, तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में क्या ठोस कार्य किए हैं, आप मानती हैं इसको भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी तो महिला सशक्तिकरण के लिए कोई दिखावा के लिए काम नहीं करता है। ये एक ऐसा पार्टी है महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के स्वाभिमान, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बिना दिखावे का धीमे 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 हमारे प्रधानमंत्री जी जब से बने हैं माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने कोई चीज़ दिखावे के लिए नहीं किया। आपने देखा होगा यदि कई जगह पे ओल्ड एज होम्स चल रहे थे तो हमारी मोदी जी ने क्या किया, हर बार उनके जन्मदिन हो या उनकी जब जीत होती हो या कोई अच्छा ऐसा उत्सव है, जाके अपने माता जी को प्रणाम करते। कितने युवा वर्ग आज ऐसे बदल गए, अपनी माँ पिताजी को प्रणाम करके वो घर से निकल रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, वो चाहे जितने ऊंचे पद में क्यों न हो, हम लोग भाषणों के माध्यम से लोगों के अंदर कोई हम लोग ऐसी चीज़ें संस्कार पैदा नहीं करते।
स्वयं हम लोग करते हैं, देख कर जितना प्रेरित होकर लोग करें वो काम हम लोग करते हैं। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का आप यदि देखेंगे अभी महिलाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाया गया है, चाहे हमारे शिवराज लाडले भैया जी शिवराज सिंह जी अब भी लाडली बहना योजना चलाया, सबसे उत्कृष्ट योजना है बहनों के लिए। उन्होंने सोचा बहनों को मतलब घर की पत्नियों को कई बार 1 रुपए 10 रुपए के लिए पतियों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। हम लोग ये नहीं कहते कि पतियों के ऊपर भाइयों के ऊपर निर्भर ना रहे, लेकिन जब थोड़ा बहुत उनके पास भी पैसा होता है वो स्वावलंबन की ओर अग्रसर होती है और वो पैसे का वो दुरुपयोग नहीं करती है बच्चों की पढ़ाई लिखाई दवाई सासू माँ की सेवा में और खुद को थोड़ा अच्छा करने में। और आप सुनकर हैरान होंगे कई लाडली बहना अपनी स्वावलंबन की योजनाएं चला रही, कोई मुर्गी पालन, कोई चूड़ी बिंदी बेचने का काम, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में बहनें जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ये नहीं लगता है कि अभी मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव हैं, ये रेवड़ी बांटने का काम आपकी सरकार ने किया है? देखिए यदि लाडली बहना पर हम लोग करे होते तो मैं आपकी बात से सहमत होती, लेकिन आप बताइए हम लोग का जो मध्य प्रदेश में सरकार लगभग 18 वर्ष का सरकार है, कितनी योजनाएं गिनाऊं मैं आपको, ये रेवड़ी बांटने वाला तो नहीं है ना। चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, आज कितने संख्या में हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाए गए आयुष्मान भारत की योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, और जिन घरों में कभी 2 रोटी के लिए वो तरसते थे आज उनकी भूख मिटाने के लिए जो योजना चलाया, और घर की महिला अब स्वयं भी खाती है, अतिथि आने पे भी वो 2 रोटी खिलाती है। 15 साल 20 साल पहले जब हम लोग गांव में जाते थे, मैं चित्रकूट अंचल की बात कह दूँ, वो कहते थे दीदी जी तुम हमारे घर का रोटी न खा पाओगे, लेकिन अभी का तस्वीर बदल गया। कहते दीदी जी खीर खाओगे, हमको तो अभी चीनी भी मिलता है, अच्छा चावल भी मिलता है, खाओगे। ये जो परिवर्तन है ये भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए करके दिया। और आपको पता है अभी आप देखिए जो आरक्षण का है और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, हम लोग जो भी बिल लाते हैं उसमें वंदन होता है, अभिनंदन होता है महिलाओं का, ये दिखावे का नहीं होता। कब से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन अभी लेकर आ रहे हैं, आगे चल वो लागू हो जाएगा। ये सब महिला की टॉयलेट्स का भी देखिए ना, शौचालय निर्माण, ठीक है मानते हैं शौचालय कई लोगों ने बनाकर उसका प्रॉपर यूज़ कर रहे, कुछ परसेंटेज लोगों ने ठीक से उसका यूज़ नहीं करते, लेकिन है तो वो महिला सुरक्षा का ही ना। कई ऐसे चीज़ें हैं जो नारी सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत प्यार से सोच समझ के, डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन आपको पता है कि इसके पहले कमलनाथ ने भी घोषणा की थी, जो पीसीसी चीफ है, उन्होंने कहा था कि हम महिलाओं को हर माह 1500 रुपये देंगे। इसके बाद आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम धीमे धीमे 250 रुपये बढ़ाकर 3000 तक ले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव हैं मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, इसके लिए महिलाओं को वोट की ओर आकर्षित किया जा रहा है। देखिए वोट की ओर आकर्षित तो हमारी महिलाएं तो है ही, लाडली बहना नहीं भी हमारे माननीय शिवराज सिंह जी करते तो भी हमारी बहनों से उससे पहले भी हम लोग मिलते थे, वो सब बहुत खुश रहती हैं। लेकिन आपने जो बोले अभी, उन्होंने कहा 1500 रुपये, लेकिन हमारे लाडले भैया ने कहा हम धीमे धीमे 3000 तक ले जाएंगे। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं, और सामने वाले लोग सिर्फ झूठी घोषणाएं करना और लोगों को बलगलाना और कुछ नहीं करते। अभी आपको पता नहीं कई लाडली बहनों से अभी हम कम से कम नहीं तो 5-6 हज़ार के ऊपर लाडली बहनों से स्वयं मेरा मिलना हुआ, चाहे वो छतरपुर हो, चाहे वो जबलपुर संभाग की बात हो या रीवा संभाग की बात हो, स्वयं जाके मिली। कई लोग कहते दीदी जी हमारे को पैसा नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? उस टाइम पे उनको बरकलाया गया कि तुम लोग मत भरो, हम जब आएंगे हम ज़्यादा पैसा देंगे। तो वो आज रो रही है। इसीलिए हमारे शिवराज भैया ने फिर से शुरू कर दिया, फॉर्म भर के लाडली बहनाएं पैसा ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करते हैं, और करने का परिणाम भी आप देख सकते हैं। आज डर रहे लोग, अब कहते हैं लोग लाडली बहनों ने तो पूरा परिवर्तन कर डाला, ये गेम चेंजर है माननीय शिवराज जी करके बोल रहे हैं। आप देख सकते कितना अच्छा, लोग खुश है। देखिए लोगों की खुशी, यदि आपने बोला रेवड़ी बांट रहे, कोई भाई के घर
बहन जाती है राखी के दिन, भले उनके पास पैसा नहीं होता, दूसरों के यहाँ से लाकर अपनी बहन को खुश करते हैं। वही हमारे माननीय शिवराज जी भैया कर रहे हैं। हमारी बहनें खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, प्रसन्न रहेंगी तो मध्य प्रदेश खुशहाली का जीवन व्यतीत करेगा। यही सोचकर हम लोग बहनों के लिए काम करें। और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने क्या किया, जितनी योजनाएं चल रही है वो सब योजनाओं का हम लोग ऐसा नहीं करते, योजनाएं चला दिया और बंद हम लोग बैठ गए। हमारे महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, श्रीमती वानिती श्रीनिवासन जी ने हम सब बहनों को, पूरे देश भर के बहनों को कहा, प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से, जैसा हमारी मध्य प्रदेश के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय माया नारोलिया जी दी है, उनके माध्यम से कहा सभी लोगों को, जिन जिन को लाभ मिला, सेल्फी विद लाभार्थी करने हैं। सब लोगों को लग रहा था ये क्या है, ये क्यों है, लेकिन जब हम स्वयं महिलाओं के बीच में बैठकर उनसे मैं पूछती थी आपको कौन सा चीज़ का लाभ मिला, एक एक के घर में 10 योजनाओं का लाभ मिला, 8 योजनाओं का लाभ मिला, 5 योजनाओं का लाभ मिला। जब सेल्फी में वो हमारे पास आती थी, उनकी जो प्यार वो कभी भुलाने वाला होता है। इसीलिए माननीय मोदी जी का सेल्फी प्रकरण हो या सेल्फी विद लाभार्थी महिला मोर्चा की बात हो या लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, उज्ज्वला योजना, जो भी हम लोग, कन्यादान योजना, अब आप देखिए तीर्थयात्री योजना में बेटे लोग नहीं कर पा रहे बच्चों के लिए, मतलब माता पिता के लिए, और हमारे शिवराज भैया मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में आप देखते होंगे लोग कितने खुश होके जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं। भारत में ये परंपरा है, एक बार चारों धाम जो घूमा उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, कहते हैं। इस तरह की योजनाएं मात्र वोट के लिए नहीं है, जनता जनार्दन है, जनता हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए वही हम लोगों के भगवान है, क्योंकि हम लोगों का आदर्श है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का। उन्होंने कहा था जब तक कि विकास जो है अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति तक नहीं पहुंचता, वो विकास नहीं हो सकता। यही भारतीय जनता पार्टी एकात्म मानव दर्शन के आधार पर काम लेके कर रहे। आज के लिए तो सबसे अच्छा रहा, आपने भी देखा कि एकात्मता के स्वरूप के रूप में परम पूजनीय भगवान स्वरूप अपने आदि शंकराचार्य जी का मूर्ति का वहाँ पर अनावरण होना, ये भी एकात्मता की बात है। नंदिता पाठक जी, आप एक पार्टी के जिम्मेदार पद पर हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। मोदी सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए एक बिल पास किया है, उसे कैसे देखती हैं आप, क्योंकि कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया है? ये तो हम कांग्रेस के सभी लोगों का, और जिन्होंने भी इस बिल को मतलब वो दिया है, उनका सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, महिला मोर्चा के तरफ से और पूरे देश के मातृशक्ति की तरफ से, क्योंकि अच्छे कामों में सभी को हाथ उसमें मिलाना चाहिए। क्योंकि जब अच्छे काम भारत देश में होंगे, जैसे अपने यहाँ कहा गया, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। और ये वसुधैव कुटुंबकम का G20 में भी आपने देखा होगा, हमारे माननीय मोदी जी सिर्फ अधिनियम भर नहीं लेकर आए, 33% रिजर्वेशन का अधिनियम भर लेकर आए, आगे उसको लागू भी करने वाले बहुत अच्छे से, और उसके लिए बहुत सारे पार्टीज ने समर्थन किया, उसके लिए हृदय से आभार। लेकिन G20 में भी आपने देखा होगा, महिलाओं के सम्मान के लिए उनके द्वारा निर्मित चीज़ों का वहाँ पर पूरी प्रदर्शित करके भारतीय नारी शक्ति का एक अनोखा प्रदर्शन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी का, जो आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 33% रिजर्वेशन की बात कहकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया और राजनीति में महिलाएं और आगे आ जा। अभी तो आप संसद में देखेंगे तो हमारी बहुत सारी ऐसे अच्छे सांसद पहुंच चुके, लेकिन जब फुल इसमें 33% पे बहनें वहाँ पर माताएं होंगी, वो संसद की बात अलग होगी। आज आपने नया संसद भवन भी देखा, तो उसमें जब इतनी महिलाएं मातृशक्ति बैठेंगी, क्योंकि हमारे मोदी जी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी परिवार को आधार मानकर काम करते। तो परिवार में एक गाड़ी है, वो गाड़ी के जब दोनों पहिए महिला पुरुष बराबर नहीं होंगे तो गड़बड़ हो सकता है।
फिर भी थोड़ा ऊंच नीच भी होगा तो वो परिवार ठीक से चलता है। इसी कल्पना से आपने जो निर्णय लिया 33% रिजर्वेशन का पूरी महिला मोर्चा की तरफ से एवं देश के हर एक मातृशक्ति की तरफ से माननीय मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं। आज आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दिया है क्योंकि महिलाओं के लिए बिल पास हो गया है, लेकिन ऐसे में आप क्या देखती हैं 2023 के जो विधानसभा चुनाव हैं, अभी 5 राज्यों में कुछ ही दिनों में घोषणा होने वाली है, और 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें फ़ायदा मिलेगा या फिर कांग्रेस पार्टी ने भी समर्थन किया है वो भी इस बिल को उठाएंगे, क्योंकि जो बिल लागू होना है वो 2026 में होगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, ये अभी लागू नहीं होगा, अभी उसकी पूरी, क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े लोकसभाएं हैं, वो सब विभाजन होना आगे वो सब होगा, लेकिन इसका ही भर हम लोगों को फ़ायदा नहीं जितना हम लोग जो 5 वर्ष जब एक व्यक्ति चुनकर आते हैं, हमारे कार्यकर्ता, हमारी संगठन, हमारी बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, एक एक जिम्मेवार नागरिक जो काम कर रहे हैं उसका प्रतिफल हम लोगों को पूरे 5 राज्यों में भी मिलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जब आएगी बात तो जोरदार तरीके से हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी फिर से जनता की सेवा में कभी भी हम लोग अपने अधिकार जताने के लिए लोगों के बीच में नहीं जाते, हम लोग सेवक बनकर जाते। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कभी ये नहीं कहा प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा प्रधान सेवक, कभी उन्होंने कहा मैं भी चौकीदार। कितना महत्वपूर्ण यह बातें हैं कार्यकर्ता निर्माण के लिए। कभी कार्यकर्ताओं के अंदर घमंड ना आए, अहंकार ना आ जाए। हमारे माननीय मोदी जी सांसदों को भी विभिन्न प्रकार के काम देते हैं, कभी कहते सांसद गांव बनाएंगे, वो काम में लग जाते, कभी हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा लेकर जनता के बीच में निकल पड़ते, अभी मध्य प्रदेश में चल रहा है। हम लोग कभी जनता से अलग होकर, जनता जनार्दन से विभिन्न इसमें रहकर नहीं करते, एकात्मता के साथ उनके साथ बैठते हैं, उठते हैं। हमारी संगठन मजबूत है, इसीलिए सरकार तो बनेगी ही। 5 राज्यों में हर चीज़ का हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आपने कहा अभी मध्य प्रदेश में बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जनता में आक्रोश है, इसलिए वह जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है, कल छतरपुर में भी आने वाली है। देखिए यही तो बात है, हम लोग कहते हैं जनता का आशीर्वाद चाहिए, हम वो लोग शब्द ही प्रयोग देखिए, जन आक्रोश, आक्रोश शब्द ही एक नेगेटिविटी को दिखाता है, तो उनको आक्रोश मिलेगा, हम लोगों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आप आंध्र प्रदेश भी जाती हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों में आपका भ्रमण रहता है। कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में क्या अंतर देखती हैं आप? वही है, भाजपा सरकार हर समय जनता के बीच में रहकर जनता के लिए और जनता के द्वारा ही सब काम करते। हम लोग ये नहीं करते ऊपर बैठकर कोई भी नियम बनाया नीचे तक थोपा, नहीं। हमारे यहाँ पर जब बूथ स्तर पे कार्यकर्ता बैठकर बातचीत करते हैं, वहाँ से जो छन छन कर बातें ऊपर जाती है, तब हम लोग के यहाँ पे योजनाएं बनते। अभी आपने गैस सिलेंडर का बोले हैं कि माननीय मोदी जी ने भी गैस सिलेंडर का दाम 200 रुपये कम किया। बड़े मतलब बहुत मुश्किल था, क्योंकि बाहर से आ रहा है, पैसा नहीं कम कर सकते, लेकिन नीचे से यह आवाज़ पहुंच रही थी कि सिलेंडर का दाम कम होनी चाहिए। तो हम लोग योजनाएं जो भी बनाते हैं वो बॉटम टू टॉप अप्रोच से बनाते हैं। लेकिन हम लोग कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि 550 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये तक सिलेंडर कर दिया और 200 रुपये घटा दिया। 200 रुपये घटा दिया, वो उन लोग अफोर्ड कर सकते हैं। अभी आप देखिए हमारे शिवराज भैया ने तो यहाँ पे 450 रुपये कर दिया, वो भी तो सोचे भाई लोग। लेकिन वो भी तो सीमित दायरे में है। सीमित दायरे में जिनको जैसी आवश्यकता। देखिए मुझे भूख अभी 2 रोटी की है, आप हमें 5 रोटी खिलाने का प्रयास करेंगे, कुछ ही दिनों में मैं बीमार होके मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो जाऊंगी। यही है अंतर जो आपने पूछा ना, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है? अंतर यही है, हम लोग व्यक्ति का और किसको किस तरह की योजनाएं देना है,
कैसे योजनाओं को सफल बनाना है और उनको आगे तक कैसे डिसेमिनेट करते हुए नीचे तक लेके जाना है, ये हम लोगों का बहुत अध्ययन करने के बाद होता है। ये नहीं करते हैं कि किसी ने बोला 1200 का सिलेंडर है तो 1000 कम कर दिया, नहीं, क्योंकि हम लोगों को देश भी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बड़े बड़े विषयों का भी चिंतन करना पड़ता है। कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से करना है, बजट कैसे बनाना है। आप देखिए निर्मला सीतारमण जी हमारे मिनिस्टर हैं तो किस तरह का बजट पेश करती हैं, और कितने हमारे लीडर्स हैं जो बहुत सोच समझ के करते। एक साथ हम लोग वो है ना, धीमे धीमे हम लोग कछुआ की चाल में ज़रूर चलते हैं, लेकिन जीत हम लोगों की होती है। हम लोग ना झूठे वादे करते ना आराम करते हैं। जैसे कछुआ का और खरगोश की कहानी है, वही अंतर है। ये लोग दौड़ लगा देते हैं, आगे रुक जाते हैं, हम लोग आराम से चलते हैं और आराम से अपने मंजिल को प्राप्त करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश सरकार ने जो भी योजनाएं चलाई हों, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे किसी अन्य वर्ग के लिए हो, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो सरकार की सभी वर्गों के लिए होती हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है शिवराज केवल घोषणावीर है। तो आपसे जानना चाहते हैं जो योजनाएं चल रही हैं उनकी ज़मीनी हकीकत क्या देखी है आपने? देखिए, कुछ योजनाएं हमारी जितनी भारतीय जनता पार्टी चलाती है वो ज़मीनी स्तर पर है, तभी तो हम लोग जन आशीर्वाद यात्रा लेके जा रहे हैं। ज़मीनी स्तर पर नहीं होता तो हम लोग भी भोपाल या दिल्ली में बैठकर कहीं पे भी बड़े बड़े शहरों से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें ख़त्म करते। अब जन आशीर्वाद यात्रा चुनाव के टाइम पे कितना लोग अलग अलग लेके बैठे रहते हैं, लेकिन हमारे जो माननीय मंत्री जी गण हो, सांसद गण हो, विधायक गण हो, खासकर हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्रीमान शिवराज सिंह जी भाई साहब, सुबह से उठकर दिन को वो 2-2, 3-3 बड़े बड़े कार्यक्रम करते और मंच पे स्टेज से नहीं बोलते, वो माइक लेकर जनता के बीच में जाते। यदि योजनाएं सफल नहीं होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी न जा पाते। आप बताइए ना, दूसरे पार्टीज के लोग कौन आ रहे जनता के बीच में? सिर्फ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 25 सितंबर को भोपाल आ रहे। लाखों की संख्या में वहाँ पे युवा वर्ग भी रहेंगे, लोग रहेंगे, जनता रहेंगे। यदि हम लोग काम करते तभी तो जनता के बीच में जाते, यदि 5 साल काम न करते तो ना जा पाते। लेकिन कांग्रेस ये भी तो कह रही है कि शिवराज ने कुछ नहीं किया है, तभी तो केंद्र ने यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। कई बार आपने देखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दौरे हो चुके हैं और अमित शाह ने अभी रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया है। अमित शाह ने पूरी कमान क्या मध्य प्रदेश की संभाल ली है या केंद्र ही पूरा मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगा? देखिए, हमने पहले ही बोला है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी फैमिली बेस्ड, संगठन बेस्ड एक हमारा बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जब विश्व में किसी चीज़ का नाम होता है, कभी कोई गड़बड़ी ना हो। देखिए अभी घरों में क्या होता है, छोटे काम है कह देते बच्चा तुम कर लो, ये काम ख़त्म कर देना। लेकिन विवाह करना है किसी का या कोई बड़ा फंक्शन करना है तो घर के बड़े बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, मामा, काका, फूफा, पिताजी, बब्बा जी और दुनिया के जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने परिवार के, सब आके बैठते हैं, उसको निर्विघ्न संपन्न कराते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करना चाहती है, कमियां नहीं छोड़ना चाहते। अभी जनसंख्या बढ़ रहा है, युवा वर्ग बढ़ रहा है। एक हमारे शिवराज भैया सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी सुबह से लेकर रात तक काम करते। हमारे संगठन महामंत्री जी श्रीमान हितानंद शर्मा जी भाई साहब, वो बहुत मेहनत सुबह शाम हर जगह करते हैं। ये मेहनत में कहीं कोई असफल ना हो जाए, इसके लिए हमारे मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया लोग, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, सपोर्ट करने के लिए आते हैं। और घर में जब सम्मान नहीं मिलता, घर में जब सपोर्ट नहीं मिलता तो बहुत गड़बड़ होता है। तो हमारे शिवराज भैया के लिए तो वरदान है, इतने बड़े बड़े हमारे मुखिया लोगों का उनको वरदा हस्त प्राप्त है, सब आ जाते हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे। कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी इतना बिजी रहते हैं, आपके प्रधानमंत्री, तब भी वे इतना मध्य प्रदेश को समय दे रहे हैं। ये हम लोग के लिए गौरव की बात है, क्योंकि जहाँ प्यार होता ना
वहाँ बार बार व्यक्ति आते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ढेरों प्यार देते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भाई अमित शाह जी को, इसीलिए सब लोग मध्य प्रदेश आते। जैसे मैं मध्य प्रदेश में आके रह गई ना, ये सिर्फ प्यार के कारण ही है। एक आखिरी सवाल आपसे, मध्य प्रदेश में इस बार शिवराज की सरकार कितनी मजबूती से बनेगी? 100% मजबूती से बनेगी, 101%। इसमें कोई रोक नहीं सकता। कितनी सीटें आपको लगती हैं पिछली बार की अपेक्षा? आप देखिएगा आगे आके, फिर मैं इंटरव्यू देने आप हमें बुला लीजिएगा, मैं आऊँगी और आपको आनंद आएगा। ऐसे सीटें आएंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे, जबरदस्त जीत होगी। जी बिल्कुल, डॉक्टर नंदिता पाठक से तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।